कर सकते हैं या नहीं? क्यों कर सकते हैं? नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? करंट के चांसेस बढ़ते। और ऑयल फायर है तो उसमें पानी का यूज कर सकते हैं। उससे क्या कारण है? उससे क्योंकि पानी भारी होता है, ऑयल हल्का होता है, तो उससे दिक्कत आती है। मतलब जैसे हम किचन है, किचन को बंद करके चले जाते हैं। जैसे आप रूम से अभी आप ड्यूटी पर आ गए, शाम को आप किचन पर घर पर गए और किचन का दरवाजा खोला, खुला रहना चाहिए ताकि गैस है। वैसे आते समय आपने ध्यान देना, आपने हर एक बटन जो आपके स्विच है उसको लाइट ऑफ, चाहे वो पंखे का है चाहे बिजली का है, हमेशा बंद करके है। और सेम अपना जब भी आप जो सिलेंडर यूज करते हैं उसकी नॉब को ऑफ करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह कि किचन का रोशनदान हमेशा खुला रहे। अगर रोशनदान मान लिया नहीं है, उसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, तो आपने दरवाज़ा कुछ सेकंड के लिए खोलना। और उसके बाद आप जैसे आपको हो सकता तब तक आप अपने जूते निकालें, आपकी ड्रेस को चेंज करें, फिर उसके बाद में जो भी उसके अंदर गैस होती है वो बाहर निकल। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर लीकेज हो गई तो वो क्या होता है, आपको इंसिडेंट के चांसेस। अब यहाँ पर हमारे पास फायर सिलेंडर है, सभी को पता, हम फायर सिलेंडर से कंट्रोल कर देते हैं। अगर हम अपने जहाँ रूम के ऊपर अगर इस प्रकार का हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? किससे? कंबल से। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि ऑक्सीजन को कट करना है, ऑक्सीजन को कट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर सीमेंटेड घर बन गए हैं, रेत मिट्टी कम चांसेस है, लेकिन हम साइड के ऊपर जो हमारे को सामान स्टेबल किया गया है उसके अंदर हम रेत मिट्टी पानी या रेत की बाल्टियाँ, हाइड्रेट सिस्टम है, मतलब ऑलरेडी हर एक चीज़ लगी हुई है हमारे पास। लेकिन वहाँ पर हमारे को अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है, तो इसलिए आप क्या कोई भी भारी चीज़ को गीला करके आप उसको यूज कर सकते। मान लिया किसी पतीला है या कोई कढ़ाई है, आपने उसके अंदर या खाना बनाने के लिए ऑयल डाल दिया और आप किसी दूसरे काम में हो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। यही चीजें, यही माइंड में रखना आपने। उस तरीके का कोई भी स्लाइड हो, स्लाइड है, मान लिया आपकी प्लेट भी हो सकती है, ढक्कन हो सकता है, या कोई और मटेरियल जो उसके ऊपर, जैसे आपने मोमबत्ती जलाई उसके ऊपर आपने गिलास ढक दिया तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन का कट ऑफ होगा। तो इस तरीके से आपने उसको कट करना। अच्छा, अचानक आपने किसी ने बताया नीचे या आपके सीनियर ने पता चला कि भाई 8वें फ्लोर के ऊपर फायर हो गई है, आपकी क्या जिम्मेवारी, आपका क्या रिस्पॉन्स है? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, सही बात है। और कोई बताएं, और क्लियर करें कुछ, और कोई, और एक ही मत बताएं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन आंसरों में जवाब दें। भाई 8वें फ्लोर के ऊपर फायर इंसिडेंट हो गया, आपका क्या काम है? और कोई? हाँ, नहीं वो तो क्लियर हो गया, ये तो वो आप पहुंच गए वहाँ पर, आप पहुंच के फायर है वहाँ पर, मैंने क्लियर कर दिया 8 नंबर फ्लोर के ऊपर फायर है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपकी क्या जिम्मेवारी? उसके बाद लाइट ऑफ करवाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट से, लाइट ऑफ। और कोई? उसके बाद सीनियर को जानकारी देंगे। हाँ, हो गया, ये क्लियर हो गया, पॉइंट्स आ गया। देखिए ये पॉइंट्स निकल के आएंगे। वेरी गुड, शाबाश। अगर ऐसा मौका आया तो खाली कराएंगे। और कुछ? और कुछ? मैं आपको सबसे पहले एम्प्लॉय को बाहर करना है, शांति पूर्वक से बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। सीनियर को बताना है, इसके बाद आग का सिचुएशन देख के हमें उस प्रकार से काम करना है। आप सही जगह पहुंचे नहीं, कोई भी सही जगह पहुंचा नहीं है, बट इसको पहुंचना है। जब भी आपने आग को पहचान लिया, आपने सारा काम कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपको फायर सिलेंडर ले जाते समय ध्यान देने वाली बात है, इसकी घड़ी को चेक करना। जब तक आपको दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो वेट से पता चलेगा, दूसरा इसकी घड़ी से पता चलेगा।
आप इस फायर सिलेंडर को लेके भाग रहे हैं और ये वहाँ पर हो सकता है ये एक्सपायर हो, काम करेगा? तो आपका आईक्यू यही काम करना चाहिए, आपका आईक्यू यही काम करना चाहिए। ले जाते समय